नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, जय छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से। मैं आप लोगों को बधाई देने आया हूं। भूपेश बघेल जी ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। इसको आम भाषा में एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन कह सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो नर्सरी क्लास से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन की घटिया स्तर की पढ़ाई की, लेकिन शिक्षा माफियाओं से कमीशन खोरी करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन सारे बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए बाध्य किया। एक आदेश जारी कर दिया कि सारे स्कूल जो है वो सभी बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं और सब बच्चों को देना पड़ेगा। मतलब साफ था, कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं ने भूपेश बघेल सरकार को कोई बहुत बड़ी मोटी रकम दी होगी निश्चित तौर पे, तभी इतना बड़ा पालक विरोधी और छात्र विरोधी फैसला छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद भी उनके लोग कहते हैं काका अभी जिंदा है, तो हमको भी पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि काका अभी जिंदा है। वो जिंदा है इसीलिए मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, नहीं तो वो मर जाते तो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते। ठीक है, तो इसलिए जो आप बार बार आपके लोग बताते हैं कि काका अभी जिंदा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, हमको भी पता है कि वो अभी जिंदा है। ठीक है, और ठीक है, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, पालकों के साथ वो जो खेल खेल रहे हैं, इसका विरोध तो हम करेंगे। इनका एक छात्र संगठन है, उनको बुलवा के, उनके नेताओं को बुलवा के बताया गया कि इस तरीके से तुम विरोध करो और हम तुम्हारी शर्तों को मान लेंगे और तुम्हारा भी नाम हो जाएगा और हमारा भी नाम हो जाएगा। इस तरीके से ही उन्होंने अपनी जो कांग्रेस की जो छात्र संगठन है उसके द्वारा एक विरोध करवाया गया। विरोध में ये कहा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई, जो मतलब जो परीक्षा होती है, वो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। और इन्होंने मांग की और वो मांग दूसरे दिन ही मान ली गई। अब समझ लीजिए कि ये किस तरीके से, इतना तो पालक संघ के द्वारा जब से भूपेश सरकार बनी है, कोरोना काल में मांग की गई कि कोरोना काल की फीस जो है वो सरकार वहन करे। उसको माना नहीं सरकार ने। भूपेश बघेल जी दारू में इतना पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं माना। उसके बाद में ये कहा गया कि चलिए ठीक है, पूरी फीस नहीं, 30% फीस जो है स्कूलों को लेने के लिए आदेशित किया जाए कि कोरोना काल में केवल स्कूल 30% फीस ले, ताकि उन पैसों से शिक्षकों का वेतन दिया जा सके। तो भूपेश बघेल जी ने वो शर्त भी नहीं मानी। उसके बाद कहा गया कि शिक्षा माफियाओं पर इनकी मनमानी को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाए। तो उन्होंने शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक कानून बना दिया, जिसे कहते हैं फीस विनियमन अधिनियम। उस कानून का नाम है फीस विनियमन अधिनियम। उस कानून को बनाया गया जिसके तहत स्कूलों को छूट दी गई कि जितना मन करे लूटो, अब हम तो हैं। तो उसमें भी हम लोग ये कहते हैं कि जितना मन करे, शिक्षा माफियाओं को भी उन्होंने यही कहा कि तुम जितना मन करे पालकों को लूटो, काका अभी जिंदा है। तो भैया ठीक है, हम लोग अब काका अभी जिंदा है, लेकिन काका को पूर्व मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हम लोग शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल के छात्रों के साथ में धोखा हुआ है, स्कूल के पालकों के साथ में धोखा हुआ है, और सिर्फ ये इसलिए ताकि कॉलेज के बच्चों की परीक्षा को ऑनलाइन इसलिए किया गया है ताकि उनका वोट लिया जा सके, क्योंकि वो बच्चे अधिकतर बालिग होते हैं और स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनकी उम्र कम होती है, तो उनका वोट देने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों की पढ़ाई से हमारे भूपेश बघेल जी को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए शिक्षा माफियाओं को लूट की छूट दे दी गई है। लूटो और उसमें से कुछ पैसा हमको दो, ताकि आने वाले चुनाव में हम पैसा खर्चा करके फिर से चुनाव जीत सकें। तो ये मानसिकता साफ तौर पर नजर आ रही है। समस्त पालकों से मैं अपील करता हूँ, स्कूलों को फीस देना बंद करें। 1.5 साल बचा है अगले विधानसभा चुनाव को। ये याद रखना कि आप वोट देते हैं तभी आपके क्षेत्र का विधायक बनता है। अपने बच्चों की तरफ देखिए। कोरोना काल में आपके प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया, उसके बाद भी आपको स्कूलों की पूरी फीस देनी पड़ी। ये मतलब अपने आप में ये इतिहास में दर्ज होने वाली बात है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए और उसके बाद भी हमको पूरी फीस स्कूलों को देनी पड़ी। फीस वसूला गया और सरकार का कोई भी विधायक इस पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग खुद पालक हैं, जो लोग खुद जूझ रहे हैं, आपको पता है
ये पालक संघ को फोन करते हैं, ये कांग्रेसी जिनकी सत्ता है, कि मेरे बच्चे को स्कूल में मतलब नाम काटने की धमकी दी जा रही है, हमको ये कहा जा रहा है कि फीस नहीं दोगे तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे इनके ऊपर में तरस आती है कि तुम जिस नेता का जिंदाबाद करते हो, जिस विधायक के पीछे पीछे झंडा लेके घूमते हो, वही विधायक जो है तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं कम करवा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तुम वोट क्यों देते हो। तो समस्त पालकों से मेरी अपील है, अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, शिक्षा माफियाओं ने राज्य सरकार से पूरी सहमति ले ली है कि हम फीस बढ़ाने जा रहे हैं, हम ड्रेस बदलने जा रहे हैं, हम मनमानी तरीके से किताबों को महंगा करके उसके नाम पर वसूली करने जा रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने एक बार भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि कोई भी स्कूल ड्रेस नहीं बदलेगा, कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, और कोई भी स्कूल जो है, आपको पता है किताबों में ये अभी पालक संघ ने एक स्कूल डाला तो ये पता चला कि हमारे स्कूल में भी अगर 300-400 स्टूडेंट से जब ज्यादा हो जाएंगे तो स्कूल जो है प्राइवेट, मतलब ये पब्लिशर जो है, वो किताबों पे 45% की छूट देंगे। आप समझिए, एक किताब 100 रुपए की है तो उसकी एक्चुअल जो कीमत है वो 45 रुपए, मतलब 55 रुपए है जो पब्लिशर लेगा, और 45 रुपए कहाँ जाते हैं, वो शिक्षा माफियाओं के पॉकेट में जाते हैं। और जिन स्कूलों में मतलब बच्चे कम होते हैं उनको 25 से लेकर 25% तक की छूट दी जाती है। तो मतलब समझ जाइए कि 25% से 45% तक की छूट स्कूल चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको दलाली खानी होती है। तो शिक्षा माफिया जो है, इनको शिक्षा माफिया इसीलिए कहा जाता है, ये शिक्षा के दलाल हैं, इनके ऊपर में तो वो कार्रवाई होगी। आप सिर्फ अपने विधायक को बदलने की तैयारी कीजिए, बदल दीजिए उस भ्रष्ट और निकम्मे विधायक को, जिसके रहते हुए आपको कोरोना काल में स्कूलों में बगैर अपने बच्चों को पढ़ाए फीस देनी पड़ी। बदल दीजिए उस विधायक को, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस विधानसभा के लोगों को कोरोना काल में अस्पतालों में लूटा गया। ऐसे विधायक को, ऐसे निकम्मे विधायक को बिल्कुल आपको बदलना चाहिए, वरना आप सोचते हैं कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप में आप लिखते हैं कि देश बदलना होगा, तो ऐसे देश नहीं बदलेगा। आप लोगों को मैं क्या मतलब, मैं कितना बुज़दिल कहूं कि आप लोग जो है अपने स्कूल के, अपने बच्चों के इन शिक्षा माफियाओं से लड़ नहीं पाते और बात करते हैं कि चाइना से लड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ेंगे। पहले इनसे लड़के दिखाओ। ये 2 कौड़ी के जो शिक्षा माफिया, जिनकी कोई औकात नहीं है, भीड़ में इकट्ठे हो, एक ग्रुप बनाओ, घुसो इन स्कूलों में, कॉलर पकड़ो इन शिक्षा माफियाओं का, इन प्रिंसिपल का, घसीट के इनको स्कूल के बाहर लाओ और इनसे पूछो कि तुम जो शिक्षा का धंधा कर रहे हो, जो दलाली खा रहे हो, इसका तुमको परमिशन किसने दिया। ये आपको करना पड़ेगा। नजरुल खान को 47 दिन जेल में रखा गया, क्यों? क्योंकि पालक संघ का आंदोलन, ये चाहती थी ये निकम्मी सरकार की पालक संघ का आंदोलन बंद किया जाए। न मैं बंद किया हूं, न इस आंदोलन को बंद करेंगे। हम शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं और शिक्षा को पूरी तरीके से निःशुल्क करवाने तक लड़ेंगे। तुम्हारे में दम है तो तुम हमको फिर जेल भेजो, मैं फिर जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक इन शिक्षा माफियाओं की ईंट से ईंट नहीं बजा दूंगा। जिस दिन सरकार बदली, विधायक बदले और जो अच्छे लोग विधानसभा में आए, तो उस विधानसभा के हर प्राइवेट स्कूल की पिछले 20 साल की संपत्तियों की जांच होगी। कोरोना काल में जो पैसा पालकों से वसूला गया है, वो एक एक पैसा इन पालकों को वापस करवाया जाएगा। लेकिन आपको अपना नेता बदलना पड़ेगा, अपना सोच बदलना पड़ेगा। याद रखिए, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, आपके परिवार की है, और अगर आप अपने परिवार के हितैषी हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, तो आपको अपना वोट इस बार सोच समझ कर देना पड़ेगा, अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर देना पड़ेगा। वरना याद रखना, हम फेसबुक में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे, व्हाट्सएप में बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे, और हमको पता चलेगा कि नर्सरी क्लास की भी जो शिक्षा है उसको इतना महंगा कर दिया गया है। शिक्षा को इसीलिए महंगा किया जा रहा है ताकि आप जब शिक्षा लेने के लिए जाओ, तो शिक्षा लेने के लिए इतना पैसा आपसे खर्चा करवा दिया जाए कि जब आप पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलो तो उस पैसे को वापस कमाने में आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल दो। आप सरकार का विरोध ना कर पाओ, आप क्या बोलते हैं, अपने नेता का विरोध ना कर पाओ। तो इस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। जिस दिन शिक्षा फ्री होगी, लोग डॉक्टर फ्री में बनेंगे, लोग इंजीनियर फ्री में बनेंगे, तो याद रखना लोग इलाज भी फ्री में करेंगे।
लोग 10-10, 20-20 रुपए लेकर अच्छा इलाज करेंगे, उस वक्त क्या होगा? उनको 1 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा, उन लोगों को 10-10 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियर नहीं बनना पड़ेगा। जब वो अपनी पढ़ाई में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे वो देश की तरक्की में भूमिका निभाएंगे, देश के लोगों का क्या बोलते हैं साथ देंगे, उनका इलाज फ्री में करेंगे, उनके लिए जो भी सोचेंगे एक देशभक्त की तरह सोचेंगे, एक व्यापारी भरकर, एक धंधे वाला बनकर नहीं सोचेंगे। इसलिए आपको अपने अपने विधानसभा के विधायकों को बदलने की तैयारी करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों को चुनाव जिताना है इस बार जिनके अंदर में दम हो शिक्षा फ्री करवाने की, जिनके अंदर दम हो कि जो अपने विधानसभा में ये कह दे कि मेरे विधानसभा का कोई भी बच्चा मेरे पैसे से पढ़ेगा, मेरे विधानसभा का हर व्यक्ति जो है मेरे पैसे से किसी भी अस्पताल में इलाज कराएगा। तो ऐसे लोगों को चुनिए और ऐसे लोगों को आप चुनिए, क्योंकि जिसको जीतना होगा वो ये करेगा। और याद रखिएगा, विधायक भी आपके वोट से बनता है, सरकार भी आपके वोट से बनती है। बच्चा आपका है, पैसा आपका है और वोट भी आपका है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।